नमस्कार, मैं अशोक व्यास। आप अपने जीवन की यात्रा में कई मोड़ आते हैं, ऐसा देखते हैं, और उन मोड़ जिनके अंदर सफलता, असफलता, प्रसन्नता, खिन्नता, अनुकूलता, प्रतिकूलता, ये सब जो आते हैं, उनका आपके घर में जो वस्तुएं रखी हुई हैं, कौन सा कमरा किस दिशा में, उसके साथ भी कुछ संबंध है। ऐसा हम में से बहुत सारे लोग मानते नहीं, पर अभी आप इस कार्यक्रम को देखने के बाद शायद थोड़ा बहुत मानने लग जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ एक प्रख्यात वास्तु शास्त्री जी, जिन्होंने वास्तु विषय में पीएचडी भी की है। जी हाँ, अहमदाबाद से पधारे हुए धीरेन भाई शाह हमारे साथ हैं। धीरेन भाई, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार अशोक भाई, नमस्कार। धीरेन भाई, कभी कभी ऐसा होता है आपकी जीवन यात्रा के बारे में पता लगने से हमारे दर्शक आपसे और अच्छे से जुड़ सकते हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। एक समय था जब आपने सोचा कि वास्तु पर ध्यान केंद्रित किया जाए, क्योंकि आपका व्यवसाय ठीक नहीं चला था। क्या समय था और कैसे फिर आपने विशेषज्ञ बने? समय के साथ में समझो कि मैंने 15-20 साल बहुत सारे बिजनेस किए। वो बिजनेस में मेरा फेलियर होने का बहुत फेलियर हुआ, बहुत माइनस में चला गया। तो उसके बाद में मैंने सोचा कि मेरे फेलियर होने के रीज़न कौन से हैं, किस वजह से। तो बहुत सारी त्रुटि मेरे भी थी बिजनेस के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। और दूसरी बात ऐसी थी अशोक भाई कि मैं उसका कारण ढूंढ रहा था कि किधर से मेरे एस्ट्रोलॉजी भी के, कुंडली भी के, कहाँ तकलीफ है, कुछ है ऐसा। तो वो सोचते सोचते मेरे पास एक बुक आ गई, और वो बुक चाइनीज़ फेंगशुई की थी। अच्छा। उसमें मैंने थोड़ा स्टडी किया और फिर सोचा कि चलो वो बुक के हिसाब से अपने रेसिडेंस में थोड़ा बहुत सुधार कर लें। तो मैंने 2-3 जगह पे थोड़ा बहुत सुधार किया बगैर तोड़फोड़ किए। तो उसमें मेरा एक रुका हुआ कलेक्शन वापस आ गया। अच्छा। और फिर ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ, फिर से डीप में 2 दफ़े पढ़ी बुक। फिर देखा कि उसमें से मेरे को जो मेरे बिजनेस में रिलेशन डिस्टर्ब थे, जिसके हिसाब से मेरा पेमेंट रुका हुआ था, मेरा डील नहीं हो रहा था, तो उसमें मैंने सुधार किया। तो उसमें भी मेरा काम इजी होने लगा। तो बाद में मेरे को ऐसा लगा कि अगर ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है तो मेरे को उसमें ज़्यादा डीप में जाना चाहिए। तो ज़्यादा डीप में जाते जाते उसमें कलर थेरेपी का यूटिलाइज किया। जो चीज़ सही कोने में नहीं थी उसको सही कोने में अरेंजमेंट की। ऐसे करते करते मेरे को ऐसा लगा कि मेरी लाइफ में जो डाउनफॉल से मैं ऊपर आ रहा हूँ। फिर सोचा कि अगर मेरी ऐसी कंडीशन है तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हो गए जिसको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है, सोशल डिफ़िकल्टी है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो उसको मेरे को ये सब्जेक्ट पे डीप पे जाना चाहिए। और मेरे को आगे बिजनेस करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला का बिजनेस मैं ढूंढ रहा था। तो पहले सोचा कि मैं पहले अपने हिसाब से अपने पर सब कुछ एक्सपेरिमेंट कर लूँ, अगर वो सही लगे तो बाद में इसमें आगे सोचूंगा। तो फिर मैंने भारतीय वास्तु की बुक पढ़ी। भारतीय वास्तु की सभी सारी बुक लाइब्रेरी से कलेक्शन की पढ़ी, उसको मैंने स्टडी किया, उसको भी अप्लाई अपने घर में किया। चाइनीज़ फेंगशुई का भी किया, कलर थेरेपी का भी किया, स्टोन थेरेपी का भी किया, और पिरामिड बाई के सबका एक्सपेरिमेंट करके करके मैंने देखा मेरी लाइफ बैलेंस हो रही है। बाद में मैंने सोचा कि इसको मैं पब्लिक में डेवलप करूँ। धीरेन भाई को मैं ताली बजाना चाहता हूँ। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि अपने जीवन में परिष्कार लाने की दृष्टि से समर्पण के साथ ने आपने एक विद्या को सीखा, अपनाया, उसका प्रयोग किया, हताश नहीं हुए, फिर से बाउंस बैक किया और वहीं रुके नहीं। आपने औरों की मदद करने की भी सोची, जिसमें अपनी भी मदद हुई। जैसे वो एक पिक्चर का गाना था कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तो आप कई लोगों के लिए सहारा बने। इसमें मैं अपने दर्शकों को ये बताऊं कि आप जब विशेषज्ञ हो गए तो टीवी पर कार्यक्रम करने प्रारंभ किए। गुजराती में आपने 5 पुस्तकें लिखी हैं, लगभग 3000 से अधिक टीवी शोज आपने किए हैं। लोगों को आपसे फ़ायदा होता है, यानी जो आप संकेत देते हैं। तो हम स्पेसिफिक बातों की तरफ जाएं उससे पहले अगर आपको एक बेसिक जो बातें, चाहे आप मकान किराए का हो, चाहे आपका अपना मकान हो, यानी रेजिडेंशियल वास्तु हम कहें, उस पर थोड़ी सी आपसे अगर मैं थोड़ी बहुत वास्तु की थोड़ी बहुत समझ दूँ, जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सभी को बांटा है, नॉलेज बांटा है जी। वास्तु का मतलब क्या है? एक पॉजिटिव ऊर्जा। पॉजिटिव ऊर्जा
अपना जीवन सूर्य प्रकाश, हवा, पानी के साथ जुड़ा हुआ है, पंच महाभूत तत्वों के साथ जुड़ा हुआ है, दिशाओं के साथ संयोजन करके अपने रेसिडेंस की अरेंजमेंट परफेक्ट करते हैं। अगर सही डायरेक्शन का सही यूज करते हैं तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट के हिसाब से अपने लाइफ के जुड़े हुए फाइनेंशियल, मेंटली, सोशल और मेडिकल बेस पे सभी डायरेक्शन की सही अरेंजमेंट होने से सभी बेनिफिट मिलते हैं जी, स्लोली मिलते हैं सही में। और दूसरी मैं आपको बताऊँ, अपना खुद का मकान नहीं है, रेंट का मकान है, रेंट का ऑफिस है या तो फैक्ट्री है, खुद का मकान है, फिर भी जब जिधर भी मनुष्य रहता है, जो जगह पे वो कार्य करता है, उसकी एनर्जी उसके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट करती है। वो एनर्जी उसकी लाइफ बनाने में क्या तो डिस्टर्ब करने में डायरेक्टली काम करती है। ये बात भी 100% है। आप ऐसा मत कभी सोचना कि मैं रेंट के मकान की मेरी फैमिली पर इसका इफेक्ट नहीं आएगी, ऐसा मत। 80% इफेक्ट आती है, 20% ऑनर को आती है। दूसरी बात, कोई भी डायरेक्शन का कोई भी डोर गलत नहीं है। जैसे वास्तव में कई सारे ऐसी बात है कि भाई साउथ का डायरेक्शन गलत है, तो मैं खुद अपनी खुद की ऑफिस लेके अहमदाबाद में 15 साल से बैठा हूँ और साउथ की डायरेक्शन की मेन डोर है। अच्छा, मेरे को कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिला है। डायरेक्शन मेन डोर का जब भी डिसाइड करने का होता है तब जनरल बात करते हैं कि ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन होना चाहिए, कॉमन बात है। लेकिन अपने खुद की रेसिडेंस या तो ऑफिस है, फैक्ट्री है, उसमें अपनी जन्म कुंडली या तो लक्की डायरेक्शन या तो अपने जो भी फील्ड में काम करते हैं, जिसमें कैरियर है या तो जो भी बिजनेस है, उसको भी ध्यान में रख के उसका मेन डोर सिलेक्शन करना चाहिए। तब आपको वो बहुत अच्छी तरह सूटेबल पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। उसके एक एग्जाम्पल आपको मैं बताऊँ, 10 या तो 15 या तो 20 मंजिली की बड़ी इमारत है, सभी डायरेक्शन एक जैसी सभी की होती है, तो एंट्री भी सही होती है, सब एक ही होती है, फिर भी सबकी लाइफस्टाइल अलग अलग है। सही। तो उसका मतलब क्या है कि कब आपके लिए कितना कंफर्टेबल है कि नहीं है वो पहले निकालना पड़ता है, डायरेक्शन चॉइस करना पड़ता है और वो मुताबिक अंदर की अरेंजमेंट करनी पड़ती है। तब आपको लाइफ में बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। मतलब मेरे एक्सपीरियंस से मैं इतना ही बोलूँगा, कोई भी डायरेक्शन गलत नहीं है, लेकिन अपने लिए कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव वो जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो अब मैं ना कुछ ऐसे सवाल आपके तरफ लेकर आता हूँ जो सामान्यतः हम लोगों के मन में होते हैं, और हर एक कोई तो पीएचडी आपकी तरह करता है पर उनके मन में ये होता है कि क्या वास्तु के कारण हमारे घर में जो आपसी संबंध है, समझो पति पत्नी के बीच संबंध है, तो वहाँ से शुरू करते हैं। तो इसमें वास्तु की दृष्टि से कभी ऐसा हुआ हो कि आपके किसी क्लाइंट को आपने सजेस्ट किया हो कि भाई आपके घर में ये जो तनाव है आप अमुक जगह पानी का कर दो, या अमुक जगह वो आएगी हवा तो ये फन करते हुए चलेंगे, इस तरह की कुछ बातें जो मैं एक लेमैन की तरह सुनता हूँ। एक सिंपल सी बात है, कई दफ़े मैंने सुनाया और कह कि जन्म कुंडली मिलाप करने के बाद भी मैरिज डाइवोर्स होता है। सही है। या तो मिलाप नहीं होता है, रिलेशनशिप हेल्दी नहीं रहती है, तो उसमें वास्तु डायरेक्टली इफेक्ट करता है। ये बात पहले समझ लीजिए। अगर आप कुंडली मिला के भी मैरिज करते हैं और गलत डायरेक्शन में सो जाते हैं, तब भी आपकी डाइवोर्स होने की संभावना बढ़ जाती है। या तो आपके रेसिडेंस में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नैऋत्य कोने में अगर कोई बड़ी गलती है, वास्तु का कोई बड़ा दोष है, तो 90%। दोष का मतलब क्या हुआ? दोष का मतलब जो वास्तु के रूल्स के हिसाब से जो अरेंजमेंट होनी चाहिए वो अरेंजमेंट नहीं होती है, तो उसको वास्तु दोष बोलते हैं। अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन की मैं बात करता हूँ तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कभी भी टॉयलेट बाथरूम नहीं होना चाहिए, ड्रेनेज लाइन नहीं जानी चाहिए, अंडरग्राउंड टैंक नहीं होनी चाहिए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन का ढाल नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन विदाउट वेट नहीं होनी चाहिए, वेट उधर भारी होना चाहिए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन कटा हुआ नहीं चाहिए, बड़ा हुआ नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे साउथ वेस्ट डायरेक्शन पॉइंट है कि जो उसको वास्तु दोष बोले जाते हैं। अगर उसमें बड़ा वास्तु दोष है तब आपसी रिलेशनशिप, पति पत्नी के रिलेशनशिप, पिता पुत्र के रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप, वो हेल्दी नहीं रहती है। अच्छा। और उसमें बहुत तनाव बढ़ जाता है और बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट आती है।
कई दफ़े बहुत बड़ा लाइफ में सुसाइड करना या तो डिवाइड होना का बहुत गलत एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए, जब हम लोग सुन रहे हैं धीरेन भाई से, एक्सपर्ट हैं ये तो, कि साउथ वेस्ट जो है वो हल्का नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कुछ भारी वस्तु रहनी चाहिए। तो आप अपनी तरफ से मे भी पलंग हो सकता है, मे भी कोई भारी टेबल हो सकती है, इस प्रकार का कुछ, या कोई विशेष बात? स्टोर रूम भी बना सकते हैं। अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपका स्टेयर है, स्टोर रूम है, वो भी बना सकते हैं। या तो हैवी वेट वाला बेड में बना सकते हैं। ठीक, खाली नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल वेट नहीं होना। बिल्कुल, ये तो एक बात हो गई। ये संबंधों के संदर्भ को लेते हुए और कोई वास्तु, जैसे बेडरूम में क्या चीज़ है जो पलंग किस तरफ हो, क्या हो? बेडरूम में पहले तो मैं बताऊंगा कि किसके लिए कौन सा बेडरूम होना चाहिए जी, जो रिलेशनशिप में हेल्दी रिलेशनशिप बनाने में काम करती है। तो इसमें जो घर का जो मुखिया है उसके लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन मेन बेडरूम उसके लिए होना चाहिए। अच्छा, अगर उसके बाद में कोई छोटा भैया तो कोई लड़का का कपल है जो है, तो उसका साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बेडरूम होना चाहिए। अच्छा, अगर आपके वहाँ गेस्ट ज़्यादा आते हैं तो उसका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। और आपका ड्राइंग रूम जो है वो नॉर्थ ईस्ट से लेके नॉर्थ या तो ईस्ट के लेके नॉर्थ ईस्ट में ड्राइंग रूम होना चाहिए। ऐसे एक अरेंजमेंट फिक्स होनी चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के ध्यान में रख के या तो लकी डायरेक्शन या तो कुंडली में ध्यान में रख के आपकी बेड की सिचुएशन उसी हिसाब से फेस कर के रखनी चाहिए। आपका लकी कलर का भी यूटिलाइज करना चाहिए। अगर साउथ वेस्ट में है तो पिंक कलर है, ब्लू कलर है, रेड कलर, उसके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। धीरू भाई, ऐसा है तो अमेरिका में भी, इंडिया में भी ऐसा होता है कि अब आपने अगर किराए का मकान लिया है या समझो आपने मकान खरीदा भी है, तो कुछ चीज़ें तो उसमें स्टैंडर्ड बनी हुई हैं। अब लिविंग रूम जिस डायरेक्शन में है आप चेंज नहीं कर सकते हो, बेडरूम मास्टर बेडरूम ये है तो वहीं रहेगा, तो फिर क्या उपचार है? बहुत सारे ऐसे पॉइंट है कि जहाँ अमेरिका का इंडिया में भी तोड़फोड़ नहीं कर सकते, कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो उसमें हम लोग कलर थेरापी का पूरी यूटिलाइज करते हैं। दूसरी बात है वजन थेरापी, कौन सी डायरेक्शन में कौन सा वेट ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, उसका भी यूटिलाइज करते हैं। स्टोन थेरापी और क्रिस्टल थेरापी का भी यूटिलाइज करते हैं। इंडिया में प्लांटेशन का भी बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज करते हैं। और लेवलिंग का भी एक बेज रखते हैं। और सूर्य प्रकाश ज़्यादा आए उसके लिए विंडो ज़्यादा ओपन रखवाते हैं, जो ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करता है। ऐसे बहुत सारे उपाय है कि जिसके और अपने जो कपल है या तो जो भी फैमिली है उसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसी के कलर का भी उपयोग करते हैं। अच्छा धीरेन भाई, क्या होता है कि अगर कोई हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल होता है जिसमें लगे कि हाँ धीरेन भाई ने ऐसा बताया, इन्होंने ऐसा किया, ये परिणाम हुआ, तो वास्तु के ऊपर भी भरोसा बढ़ता है, धीरेन भाई पर भी बढ़ता है। तो कोई बिना नाम लिए अपने किसी क्लाइंट के बारे मैं में पहले बहुत क्लियर बता दूं जी, वास्तु बहुत बड़ा आज के तारीख में साइंटिफिक सब्जेक्ट है जो डायरेक्टली रिजल्ट ओरिएंटेड है। धीरेन भाई की बात छोड़ दो, जो अच्छी नीति से नियत से सही गाइडेंस देते हैं तो उसमें कोई भी बंदा वास्तु का काम प्रैक्टिस करता है उसको रिजल्ट मिलता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। सब्जेक्ट महान है, सब्जेक्ट बहुत डीपली और सब्जेक्ट बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये आपको नहीं डाउट, मैं ये सोच रहा हूँ हमारे दर्शकों को भी डाउट नहीं रहे, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। आप कोई ऐसे एग्जाम्पल देंगे ना कि ऐसा बताया था, उन्होंने ऐसा किया, तो फिर उनका आपस में वो प्रेम गीत गाने लग गए, पहले लड़ रहे थे। इसमें तो मैं इतना ही बोलूँगा कि आप गुजरात के कोई भी टीवी मीडिया के पुरानी शो देख लीजिए, इसमें भी मेरा बहुत सारे, मेरी वेबसाइट भी देख लीजिए, मेरे कस्टमर का रिव्यू भी आप देख लीजिए। और मैं जो 20 साल से टीवी प्रोग्राम कंटिन्यूस दे रहा हूँ, तो आप उस समय कोई भी मीडिया से आप एनालिसिस कर लीजिए कि धीरेन भाई का रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क किस तरह है। और रिजल्ट लेना तो उसकी एक सिंपल सी टिप्स दे दूँगा, आपको फाइनेंशियल डेवलपमेंट करना है तो आपकी घर की जो शेप है, तिजोरी है, वो आप साउथ डायरेक्शन में रखिए और नॉर्थ फेसिंग रख दीजिए। अभी क्या हो गया कि ज़्यादातर लोगों के घर में तिजोरियाँ है ही नहीं, सब बैंक में ही है वैसे। तो बैग ऐसे रख दो जहाँ उसमें चेक बुक रखो, कार्ड रखो, अच्छा, कुछ भी रखो। साउथ वेस्ट में, साउथ में रखिए और नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए। अच्छा, दूसरी मैं आपको टिप्स दूँ फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, दे दीजिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जी। फायर एलिमेंट के अरेंजमेंट कर लीजिए। उधर आप कैंडल जलाइए, दीपक जलाइए, लाइटिंग रखिए, तो आपका फाइनेंशियल ग्रोथ अपने आप हो जाएगा। अच्छा, ये भी कॉमन बात, कॉमन टिप्स है, बहुत नॉर्मल टिप्स है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है
तो नमक का पानी का पोछा ज़्यादा रखिए, रेगुलर सुबह शाम करते रहिए। और बहुत ज़्यादा पैसे जाने का स्वरूप है, फाइनेंशियल लॉस किसी भी, इनकमिंग ज़्यादा है लेकिन आउटगोइंग भी ज़्यादा है, तो उसके लिए आपको आपके घर के जो भी पानी के नल है वो लीकेज नहीं होना चाहिए। पहले सिंपल सी बात है। और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जनरेट करने के लिए एक रेगुलर वाइट, येलो, ग्रे, ग्रीन जैसा कलर, सोबर कलर का ज़्यादा यूज करना चाहिए। भड़कीला कलर का ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। जो घर में जाके मंदिर जैसे अरेंज लगे, पीस मिले, ऐसे कलर थेरेपी होनी चाहिए। और ऐसी बहुत सारी टिप्स है कि जो टिप्स रेगुलर आप मेंटेन करते हो तो अपने आप घर में एक पॉजिटिविटी रहती है। तोड़फोड़ किए बगैर भी रिजल्ट दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि तोड़फोड़, लेकिन तोड़फोड़ करने से अशोक भाई लंबे समय तक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर नए बनाते हैं तो उसमें बिगिनिंग लैंड लेने से लेकर उसका वास्तु के मुताबिक प्लान बनाते हैं तो आपका रेसिडेंस है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, कुछ भी है, तो आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। ये भी बात कंफर्म है। मैंने बहुत सारे बंगलों से, ऑफिस से, फैक्ट्री है बनाई तो मैंने रिजल्ट देखा है इसमें कोई डाउट नहीं कि वास्तु बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड सब्जेक्ट है और वो भी साइंटिफिक है। कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कोई विधि विधान नहीं है। तो बहुत आपकी बातें सुन के मतलब ऐसा लगता है कि चलो कहीं ना कहीं हम सब सोच रहे थे कि फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो। मैं सोच ही रहा था पूछने की, तो उन्होंने बताई दिए 4-5 टिप्स, जिसमें तो मैं एक आधा दोहरा देता हूँ आपके साथ। मैं भी लिख रहा था, तो जो फायर एलिमेंट है, दीपक या मोमबत्ती, वो साउथ ईस्ट में आप लगाएं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सुबह शाम जलाइए। हाँ, और साउथ में नॉर्थ फेसिंग क्या करें, चेक सेफ रखिए, तिजोरी रखिए, या तो कैश रखिए, या तो ऑर्नामेंट। जो चीज आपको बढ़ानी है, कम नहीं करनी है, उसको जो बढ़ानी है उसको साउथ में रखिए, नॉर्थ फेसिंग। और अगर निगेटिविटी ज़्यादा लगे तो नमक के पानी का पोछा लगा दीजिए। नमक के पानी का पोछा लगाने से, और ये 3 एक चीज़ करके देखिए, फिर आप धीरेन भाई को ईमेल करिएगा कि आपने बताया था, मैंने किया, महीने भर में ये फ़र्क आया। और मुझे लगता है कुछ लोग तो कर ही सकते हैं, और करने के बाद ही पता लगता है कि क्या असर होगा। तो आपके कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, वो आपसे बात कर लेते हैं, फिर कुछ करते नहीं होंगे, फिर 6 महीने बाद आके कहते होंगे कि गड़बड़ी चल रहा है धीरेन भाई। ऐसा होता है क्या? सर मैं काम ही ऐसा लेता हूँ जो मेरे को ऐसा लगे कि क्लाइंट मेरी टिप्स या तो मेरा फॉलोअप अच्छी तरह करने वाला है, उसका ही काम लेता हूँ। अगर पहली मीटिंग से मेरे को पता चल जाता है करने वाला नहीं है तो मैं उसका काम ही नहीं लेता, पहली बात है। और जिसने भी किया उसको रिजल्ट मिला ही है, ये भी बात सच है। जिसने भी किया इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई इतने आत्मविश्वास के साथ अपने ज्ञान के प्रयोग के बारे में बात बता रहे होते हैं। एक और जो हम में से कई लोगों के मन में रहता है, बच्चे जो हैं पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं। अब फिर अपने वास्तुशास्त्री धीरेन शाह जी के पास जाते हैं कि इसके कमरे में क्या कर दें कि इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाए। स्टडी रूम बनाना है, बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, अच्छे स्टडी रूम बनाना, तो सबसे पहले उसकी वेस्ट डायरेक्शन में स्टडी रूम होना चाहिए। वेस्ट डायरेक्शन में ईस्ट फेसिंग या तो नॉर्थ फेसिंग उसका फेस होना चाहिए। वेस्ट डायरेक्शन का जो स्टडी रूम है उसमें नॉर्थ ईस्ट कोना बिल्कुल खाली होना चाहिए। उसमें या तो भगवान की मूर्ति या तो जिसको आप बिलीव कर दो उसका फोटोग्राफ रखिए, लेकिन खाली होना चाहिए। उसका बीच में किसी भी प्रकार का बीम नहीं आना चाहिए। कलर थेरेपी में सीलिंग वाइट होनी चाहिए, आसपास में कलर में ब्लू या तो ग्रीन कलर होना चाहिए। और उसका जो बेड है, बेड के नीचे किसी भी प्रकार का वेट नहीं होना चाहिए। और वेस्ट डायरेक्शन के बैक साइड में आप ब्लू कलर का कोई भी स्टैच्यू रख दीजिए, आपका बच्चे का पढ़ने का रिजल्ट अच्छा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। वास्तु में हर एक कार्य के लिए हर एक डायरेक्शन स्पेसिफिक को लेके स्टडी रूम में तो वेस्ट डायरेक्शन में रखिए तो अपने आप रिजल्ट आएगा। ऐसे बहुत सारी थियरी है कि जो आप कोई भी सब्जेक्ट में लेके जाइए अच्छा ही रिजल्ट मिलता है। अगर मैं एक दूसरे का आपको इधर का मेरे को थोड़ा नॉलेज कम है, लेकिन जब लेडीज़ प्रेगनेंसी होती है और प्रेगनेंसी डिले होती है और बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सुलाना चालू कर दो, बहुत नॉर्मल डिलीवर हो जाएगी। ये भी बात है। अगर आपका कोई बच्चा बहुत ठंडी प्रकृति का है, एक्साइटमेंट नहीं है, स्लो मोशन वाला है, तो उसको आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सुला दो तो उसमें अपने आप चेंज आएगा। हर एक डायरेक्शन अलग अलग इम्पोर्टेंस है।
ऐसे बहुत सारी टिप्स है, जो टिप्स नॉर्मल कुछ में तोड़फोड़ किए बगैर भी अगर यूटिलाइज करते हैं तो अपना रिजल्ट देखना मिलता है। तो अभी ऐसा लगता है कि धीरेन भाई जैसा जो व्यक्तित्व है उस खूब सारी बातें करते ही जाओ, पर हम उनको फिर कभी बुलाएंगे तब हम कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें। पर आज मैं फिर घर लेके जा रहा हूँ आपको, और घरों में क्या होता है कि आजकल विशेष करके कोविड के बाद ज़्यादातर लोगों के वर्क फ्रॉम होम हो गया है, तो अब वो उसका स्टडी रूम भी है या बेडरूम भी है, या तो वहाँ वास्तु क्या संकेत ध्यान में रखने चाहिए? वास्तव में मैंने जैसे कॉमन टिप्स दिखाई, वो कॉमन टिप्स तो रेगुलर अप्लाई करनी चाहिए। बिल्कुल बराबर। अगर आप वर्क टू होम करते हो और आप मेन एजुकेटिव हैं तो आपकी काम करने की ऑफिस, कार्य करने की ऑफिस आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपका टेबल बना रखिए। अगर आप आईटी फील्ड के साथ जुड़े हो तो आपका टेबल साउथ ईस्ट डायरेक्शन बना के रखिए। आपका जो सब्जेक्ट है उसमें वो सब्जेक्ट के ध्यान में रख के उसकी उसी डायरेक्शन के सही तरह यूटिलाइज कीजिए, तो आपके वर्क टू होम में भी आपका कार्य में बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो ये बहुत ही शानदार टिप आपने बताई है। एक बात मैं आपके द्वारा जब हम प्रारंभ करे थे तो आपने शुरुआत करी थी कि ऐसा बिजनेस जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो, और फिर आपने वास्तु पकड़ लिया और आपको उसमें इतनी गहरी रुचि हो गई, इतना रस आ गया। सवाल यह है कि आपने किताबें भी लिखी हैं, 5 किताबें आपने लिखी हैं, तो क्या होता है कि मुख्यतः ये एज अ लेमैन मैं कह रहा हूँ धीरेन भाई कि हमको लगता है ये तो पता है कि अब ये साउथ ईस्ट में ये करना है या नॉर्थ ईस्ट में ये करना है वगैरह, जो भी बातें हैं वो धीरेन भाई आके बताएंगे, और वो बातें तो उन्होंने किताब में लिख दी है, तो मैं तो किताब लेके ही काम चला दूँगा। तो आपको लगा नहीं कि आपके उसमें फर्क पड़ जाएगा प्रैक्टिस? एक बात बताऊँ तो सिंपल सी बात है, मेडिकल लाइन के डॉक्टर की बुक भी मार्केट में मिल रही है, ऐसे मेरी बुक भी मिल रही है जी, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जब प्रैक्टिस करने की होती है तब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये सिर्फ मैंने अरेंजमेंट बताई है इसी तरह होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, वास्तु के जो वाइब्रेशन जनरेट होते हैं उसको एनालिसिस करके रीजन में कन्वर्ट करने के लिए जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो सबको बुक में नहीं पता चलता। और साथ में जो जगह पे जाता है, जो लैंड पे जाता है, उसका भी एक वाइब्रेशन होता है, तो उसको वाइब्रेशन का भी एनालिसिस करना पड़ता है। सिर्फ स्टडी करने से अगर कोई सर्जन बन जाता है तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो बुक लिखने से मेरे को कोई टेंशन नहीं, लेकिन मैं बुक वो हिसाब से मैंने लिखा कि जो लोग भूत भुआ अंधश्रद्धा में जितना ज़्यादा मानते हैं उसको मत मानिए, और ऐसे साइंटिफिक सब्जेक्ट को आप अप्लाई कीजिए और अपने परिवार को एक डेवलप करिए, उसके हिसाब से मैंने सब ओपन कर दिया। तो बहुत ही खुशी की बात होगी। और धीरेन भाई जैसे कम वास्तुशास्त्री होंगे जो इतना दृढ़ता से अपने ज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं, और उन्होंने टीवी के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से अपना ज्ञान बांटा है, और अब अमेरिका भी आते जाते रहेंगे, हमारे पास भी आते जाते रहेंगे। समापन की तरफ बढ़ने से पहले आपका जो इतने वर्षों का अनुभव रहा उसमें कोई एक बात ऐसी होगी जो आपको लगा कि हम मैंने ऐसा बताया था और समझो एक करोड़पति या अरबपति आदमी था, इसका इतना फ़ायदा हो गया क्योंकि मैंने उसको कहा कि उसकी फैक्ट्री में अमुक चीज़ को ऐसे कर दे, ऐसा कोई एग्जाम्पल आप? मेरे पास, मैंने इंडस्ट्री का जितना भी काम किया है, मेरे करीब इंडस्ट्री का मैंने 300 भी ज़्यादा इंडस्ट्री का काम किया है जी, और एक भी इंडस्ट्री आज की तारीख में डाउनफॉल में नहीं, सबका ग्रोथ है। मैं इंडस्ट्री का काम करता हूँ तब मैं पहले सबसे पहले क्या देखता हूँ, अगर इंडस्ट्री में 25 एम्प्लॉय को काम देता है तो उसको मैं इसी तरह काम करके दूँ तो वो 100 आदमी को काम दे, और वो जो ग्रोथ होता है और जो अरेंजमेंट करके मैं देता हूँ उसका मैंने रिजल्ट दिया। और कई सारी इंडस्ट्री में तो ऐसा होता है कि अरेंजमेंट चेंज नहीं कर पाते, प्रोडक्शन लाइन चेंज कर नहीं पाते हैं, तो उधर हम लोग कलर थेरापी का, स्टोन थेरापी का, क्रिस्टल थेरापी का और सब विजन देख के, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे के उसका सॉल्यूशन ला के उसको डेवलप करते हैं। और उसमें हम लोग क्या करते हैं कि लैंड को बहुत ज़्यादा पावरफुल कर देते हैं, जहाँ वास्तु में कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, इंडस्ट्री में अरेंजमेंट मशीनरी में कोई चेंज नहीं कर सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं करते, वहाँ लैंड से हम लोग रिजल्ट देते हैं। लैंड को ऐसा पावरफुल बना लेते हैं तो वो अपना रिजल्ट देते हैं। वास्तु का बेसिक पॉइंट है, अच्छी लैंड होनी चाहिए, अच्छा वास्तु होना चाहिए, तब सक्सेसफुल होता है। अगर अच्छा वास्तु है लेकिन लैंड सही नहीं है तब रिजल्ट 50% उससे भी कम मिलता है, ये भी बात सही है। लैंड का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, लैंड अच्छी तरह, अच्छी लैंड, अच्छा वास्तु आपकी लाइफ चेंज कर देगी। ये लाइफ चेंज करने वाली बात कही ना धीरेन भाई ने, मैं एक ही स्लोगन बोलूँगा जी, दिशा बदलो दशा बदलो। क्या बात,
तो दशा बदलने की जो बात है उसको धीरेन भाई के साथ यहाँ पे विराम तक ले जाते हुए, आप जब स्कूल में पढ़ रहे थे तो कोई एक सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा इसलिए लगता होगा क्योंकि वो टीचर अच्छे थे, और किसी दूसरे स्कूल में अगर इतिहास के अध्यापक अच्छे नहीं थे तो बच्चों को हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती थी। तो वास्तुशास्त्री कैसा आपको मिला है, उसके आधार पर आपका जो आपकी धारणा है कि वास्तु का विज्ञान है, जो शास्त्र है, वो कितना लाभकारी है, वो बदल जाती है। पर धीरेन भाई के मिलने से कई लोगों का जो भाव है वास्तु के प्रति वो सकारात्मक हुआ है, इसके लिए भी मैं इनको बधाई देना चाहूँगा। आप पधारे, बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ आपका धन्यवाद है। नमस्कार अशोक भाई, थैंक यू वेरी मच। तो धीरेन शाह जी वास्तुशास्त्री पधारे अहमदाबाद से, उनका आभार व्यक्त करने के साथ आप सभी का मंगल कामनाओं के साथ आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें।